गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर एंजॉय किए होंगे। ठीक है, उस लास्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेट की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल पढ़े, है ना, उसके फॉर्म देखे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज की और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट पढ़ा, राइट। अब ये फोर्थ लेक्चर जो है वो भी टाइप ऑफ सेट पे ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, वो जो थे सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, है ना, वो सारे टाइप थे। अब ये वाला जो टाइप है थोड़ा सा अलग है। पहला जो नाम है उसका सबसेट्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सबसेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब ये वाले जो सेट है वो वाले सेट के टाइप से थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से सारी बातें हो जाती थी, राइट, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये पार्ट थोड़ा अलग वीडियो लेक्चर में बनाने की सोची है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला नाम है सबसेट्स। अब यहाँ पे ध्यान से नाम सुनते हो तो क्या समझ में आ रहा है, सबसेट। तो समझ में आ रहा है कुछ, मतलब क्या कि सेट में से बनाया हुआ सेट, दैट इज कॉल्ड सबसेट। हमें डीसी लैंग्वेज में याद रखना, वो सबसेट किसको बोलेंगे, तो एक सेट दिया है उनमें से ही बनाया हुआ सेट, दैट इज कॉल्ड सबसेट। कैसे बताता हूं एग्जांपल। मान लो सपोज आपके पास सेट है A1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये एक सेट है, इनमें से सेट बनाता हूं। मान लो दूसरा B ले लेता हूं मैं 1 2, समझ में आ रहा कुछ। दूसरा कोई सेट ले ले रहा हूं C 3 4, दूसरा ले रहा हूं D इज इक्वल टू 2 3, तीसरा चौथा ले लेता हूं, है ना, बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग 1 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो B है उनके जो एलिमेंट है 1 2 वो कहाँ पे आया हुआ है, A में आ चुके हैं, देखो, है ना। मतलब क्या हुआ, जो B सेट जो बनाया मैंने वो A सेट के एलिमेंट का यूज करके बनाया। ठीक है, C सेट देखो 3 4 वो भी अंदर आए हुए हैं, D देखो 2 3 वो भी अंदर आया हुआ है, E देखो 1 4 वो भी अंदर आया हुआ है। मतलब क्या हो गया कि एक सेट दे रखा है, उनके एलिमेंट का यूज करके दूसरे सेट बनाना, दैट इज कॉल्ड सबसेट। समझ में आ रहा है कुछ, यस नो। और डेफिनेशन देखा जाए तो इफ B C D and E are subset if all element of B C D and E are in A। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब B C D और E को सबसेट कब बोलेंगे, जब उसके जो एलिमेंट है वो किस में आने चाहिए, A में आने चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है कुछ। तो मैं यहाँ पे B के लिए डेफिनेशन लगता हूँ, तो B is a subset of A if ध्यान से देखना, एलिमेंट, मान लो B के जो एलिमेंट है उसको मैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करूं A के थ्रू, तो A बिलोंग्स टू कैपिटल B, देन वो किस में होना चाहिए, A में होना चाहिए, A also belongs to capital A। ठीक है, B is a subset of A if A belongs to B implies A belongs to A। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब जो एलिमेंट A है वो B में भी है और वही एलिमेंट किसमें होना चाहिए, A में होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, B is a subset of A। ठीक है, अब B is a subset of A, तब उसको, ये तो वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ मैंने, समझ में आ रहा है, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे बोलेंगे, B subset of A। यहाँ पे जो U होता है ना, U, उसको मैंने पंच मारा, सुला दिया, B सबसेट ऑफ A, इसको क्या बोलेंगे, B सबसेट ऑफ A। इसका मीनिंग क्या होगा, सेट B जो है वो पूरे का पूरा सेट A के अंदर आया हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब सेट B जो है इसमें से बनाया हुआ है, सेट A के एलिमेंट का यूज करके बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसके बारे में, C के बारे में लिख सकते हैं, C सबसेट ऑफ A, यस सर, D सबसेट ऑफ A और E also सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं दूसरा एक सेट बना रहा हूं F 1 2 and 5। ठीक है, अब ये जो सेट है F 1 2 and 5, क्या वो सेट इसका सबसेट है, क्या इसके सारे एलिमेंट क्या इसमें आए हुए हैं, 1 यस आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 5 क्या 5 इसमें है, नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, F
is not subset of A. समझ में आ रहा है कुछ? F is not subset of A. समझ में आया कुछ? मतलब हमारे पास जो F था उसमें सारे एलिमेंट नहीं आए हुए, किसमें? A में। आया वो बच्चों, समझ में आ रहा होगा? सबसेट किसे बोला जाएगा? जो सेट दे रखा होगा उसके ही एलिमेंट का यूज करके हम लोग नए सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सबसेट। समझ में आ रहा है? और एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। मैं एक सेट बनाता हूं नल सेट। क्या नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए? याद रखना, जो भी सेट दे रखा हो, जो भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, याद रखना ये दो सेट तो कंपलसरी इसके सबसेट बन ही जाएंगे। कौन से? एक तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा कुछ? क्योंकि कोई एलिमेंट ले ही नहीं रहा हूं ए में से, और ए में से नई एलिमेंट ले रहा हूं, फिर भी वो सबसेट बनेगा उसका। समझ में आ रहा है? तो एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए एंड सेट इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? मतलब सेट जो है वो अपने आप का भी सबसेट बोला जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 वो अंदर आ चुके हैं, 1 2 3 4, तो मतलब सेट इटसेल्फ को भी अपना सबसेट बोलेंगे और एम्प्टी सेट को भी अपना सबसेट बोलेंगे। याद रखना ये दो सबसेट हर एक सेट के लिए फिक्स ही होते हैं। कौन से? एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। याद रखना, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की सबसेट किसे बोला जाता है, राइट? अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेट होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जिस तरह से होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसके कितने सबसेट बना पाए। समझ में आ रहा है? वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट लिखता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखता हूं, और यहाँ पे मैं उसके सबसेट बनाता हूं। ठीक है, ध्यान से। जितना जा सके उतना बनाएंगे टेबल बड़ा। ठीक है, चलो ये खुला ही रखता हूं। चलो मैं एक सेट देता हूं, पहला एम्प्टी सेट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 0। तो बच्चों मैंने बताया है कि दो सेट तो फिक्स ही होते हैं, सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट, उसके सबसेट, राइट? तो वो सेट तो हम लिख ही लेंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट इटसेल्फ है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो आ ही जाएगा, और सेट इटसेल्फ देखा जाए तो सेट एम्प्टी सेट ही आएगा, तो उसका सबसेट कितना आएगा? एक ही आएगा। कौन सा आएगा? नल सेट। मतलब याद रखना नल के सेट का सबसेट कितना आएगा? नल सेट ही आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट भी लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट वो कितना है हमारा? 1। चलो अब दूसरा लेता हूं मैं, एक सिंगलटन सेट ले लेता हूं। ठीक है, पहला नल सेट लिया, दूसरा सिंगलटन सेट लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 1। अब उसके सेट बनाने की ट्राई कर रहा हूं। कौन से? सबसेट। तो एक तो आ जाएगा एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, राइट? और कोई बन पाएंगे इसमें से? नहीं। तो हमारे बन गए दो सबसेट। ध्यान से दूसरा तीसरा देखिए, उसमें दो एलिमेंट ले लेता हूं, 1 2, तो उसके एलिमेंट कितने हो गए? 2। सबसेट कितने हैं? ये पहले दो सबसेट तो फिक्स ही होते हैं सबके। कौन से? एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ, राइट? अब यहाँ पे देखा जाए तो सेट के एलिमेंट का यूज करके और भी सबसेट बना सकते हैं। कौन सा? एक तो सिंगलटन सेट 1 एंड दूसरा सिंगलटन सेट 2। और कोई बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे? नहीं। तो हमारे पास कितना है? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखिए चौथा, इसमें 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट यूज कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 3। तो दो सेट तो फिक्स ही होते हैं, एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। ठीक है, अब सेट के एलिमेंट का यूज करके बनाएं। तो पहले जो हमारे पास है कौन से?
सिंगलटन सेट बना लेते जितने बनते हो। कितने बनेंगे? तो 1 2 एंड सिंगलटन सेट 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास और भी चांस है, दो एलिमेंट का यूज करके भी बना सकते हैं। तो ये 1 2 फिर 1 2 आ गया, 1 3 ले लो, 1 3 फिर 2 3, है ना? तो ये 2 3। तो कितने एलिमेंट बने? सबसेट, सॉरी कितने सबसेट बने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने बने यहाँ पे? 8। चलो और एक ले लेता हूँ, पांचवा और आखिरी, ज्यादा लोड नहीं दूंगा आपको। 1 2 3 एंड 4। इसके एलिमेंट कितने हो गए? 4। थोड़ा ध्यान से। तो पहले तो क्या आ जाएंगे? दो सबसेट फिक्स होते हैं, कौन से? एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। ठीक है, वो दो सबसेट तो आपके फिक्स ही रहेंगे यहाँ पे। तो बना लेते हैं दो सबसेट। तो मान लो ये 5 और ये आ गया 1 2 3 एंड 4। अब क्या करेंगे बच्चों? सिंगल सिंगल एलिमेंट का यूज करके सारे सिंगल सेट बना लेते हैं। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? दो दो की पेयर बना के बनाते हैं। तो एक तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 ले लो, 1 के साथ 4। ठीक है, अब 2 के साथ सारी पेयर ले लेता हूं। 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। अब बच्चों बोलेंगे 2 के साथ 1, है ना? 2 के साथ 1 मतलब वो तो आ चुका है ऑलरेडी, तो वो लेंगे नहीं। अब ये 3 की बारी, तो 3 के साथ 4। अब 4 की बात करेंगे तो 4 के साथ 1 आ चुका है यहाँ पे, 4 के साथ 2 वो भी आ चुका है यहाँ पे, 4 के साथ 3 वो भी आ चुका है यहाँ पे, है ना? तो रिपीट नहीं करना है। ठीक है, चलो अब बना रहे 3 एलिमेंट का यूज करके। तो मैं क्या करूंगा? 1 को फिक्स रखूंगा, बाकी सबको चेंज करूंगा। तो 1 2 3 फिर 1 2 एंड 4 फिर 1 2 एंड 1 3 एंड 4। समझा? 1 को फिक्स रखा, 2 लिए, 1 को फिक्स रखा, ये 2 लिए, 1 को फिक्स रखा, ये 2 लिए। समझा? ओके, अब 2 की बारी। तो 2 को फिक्स रखता हूं, बाकी चेंज करूंगा, तो क्या आ जाएगा? 3 4। अब मैं बच्चों 3 4 को हटा के 2 1 3 1 2 3 लेने की ट्राई करूंगा, तो वो तो आ चुका है। चलो अब 4 की जगह 1 डाला, वो तो आ चुका है ना? अब 3 की जगह 1 डालने की ट्राई करता हूँ। 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 वो भी आ चुका है। समझ में आ रहा है कुछ? आया ना? तो कौन से बाकी रहे? कोई बाकी नहीं रहा। अब देख लेते कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल कितने बने यहाँ पे? 16। ठीक है, अच्छा बच्चों मैंने सबसेट का जो थोड़ा पोर्शन था मैंने फास्ट बताया। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, सबसेट क्या होता है? जो सेट होता है उसी के एलिमेंट का यूज करके जो सेट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड सबसेट। उसमें भी दो सबसेट फिक्स होंगे, एक तो एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? प्रैक्टिकल किया कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसके रिस्पेक्टिवली सबसेट कितने आते हैं वो देखने की ट्राई की। मैंने क्या किया? एम्प्टी सेट लिया तो 0 एलिमेंट था, तो कितना है हमारे पास? सबसेट 1 आया। एम्प्टी सेट का सबसेट क्या रहेगा? एम्प्टी सेट इटसेल्फ ही रहेगा। फिर मैंने सिंगलटन सेट 1 लिया, उसके एलिमेंट 1 था, उसके सबसेट कितना है? 5 एंड 2 5 एंड सिंगलटन सेट 1 मतलब 2 सेट आए। जब 2 लिया तो कितने आए? 4 आए। जब 3 लिया तो 8 आए। 4 एलिमेंट लिए तो 16 आए। समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है? मतलब सपोज इफ number of element of set A is equal to n, है ना? सेट A के जो n एलिमेंट होते हैं then subset of set A, है ना? number of subset, है ना? number of subset of set A
कितने बनेंगे? 0 आया तो 1, कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है देख लो। 0 आया तो 1, 1 आया तो 2, 2 आया तो 4, 3 आया तो 8, 4 आया तो 16, मतलब 2 की पावर बढ़ रही है ना फिर। कितना हो जाएगा? 2n। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2n। देखो अब फॉर्मूला रख के देख लो, 0 एलिमेंट होते हैं। अब ये n क्या है? यहाँ पे लिखा है मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो जो भी सेट होगा जिसका सबसेट बनाना है उसमें जितने एलिमेंट है वो हमारा हो जाएंगे n, और सबसेट क्या हो जाएगा? 2n। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में एलिमेंट कितने हैं? 0। तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो 2:0 कितना हो जाएगा? 1। फिर सिंगल कंसेंट 1 के लिए ट्राई करें तो क्या आएगा? 1 डालूंगा तो 2:1, 2 डालूंगा तो 4, समझ में आ रहा है कुछ? 3 डालूंगा तो 8, और 4 डाला तो कितना आ गया? 16। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितने आते हैं और कैसे निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कितने आते हैं और कैसे निकालना है, राइट। अब मान लो आपको दे दिया जाए कि सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 एलिमेंट्स है, राइट। कोई एक सेट के मान लो सेट ए लेता हूं, राइट। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट पूछे जाएंगे। आपको एमसीक्यू जब आएगा तो क्या आएगा? नंबर ऑफ सबसेट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे कोई बता सकेगा? सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है तो 2:10 डालेंगे, कितना आ जाएगा? 224 10 24। समझ में आ रहा है कुछ? यस या नो? आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको एक बात पता चली होगी कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा उसके लिए? 2:n। क्या हो जाएगा? 2:n। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ी बात कर लेते बच्चों कि जो हमारे स्टैंडर्ड सेट है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से सबसेट में है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो स्टैंडर्ड सेट था नेचुरल नंबर n, ठीक है, उसके बाद 0 डाल लेते तो होल नंबर, फिर नेगेटिव इंटीजर डाल लेते तो z, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए सेट के, राइट। अब इनमें से कौन किसका सबसेट है, राइट। तो नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और होल नंबर में क्या हो जाएगा? सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर n जो है वो सबसेट है किसका? होल नंबर का। और z जो है इंटीजर है, नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे, मतलब ये जो z है वो यहाँ आ जाएगा आपका। मतलब क्या? होल नंबर z में आ जाता है, नेचुरल नंबर भी z में आ जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब नेचुरल नंबर z का सबसेट है, होल नंबर z का सबसेट है, और नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन। अब ये जो इंटीजर है वो सभी किसमें आ जाते हैं? क्यू में आ जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब क्या? ये सारे जो नंबर्स है वो रैशनल नंबर के सबसेट बन गए। नेचुरल नंबर को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जेड को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब ये सारे नंबर रैशनल नंबर के सबसेट हो गए। अब बात करते हैं टी। टी जो है वो हम लोगों ने इरेशनल नंबर के लिए लिया हुआ सिंबल। क्या इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों तो डिफरेंट होते हैं, तो अब यहाँ पे चेन टूट जाएगी उनकी। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो ये टी तो इंडिविजुअल सेट होगा इरेशनल नंबर का। अब बच्चों ये टी जो है वो आर का सबसेट बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। मतलब जो टी जो है इस सबसेट ऑफ आर बनेगा। मतलब आर कौन सा हो जाएगा? रियल नंबर। हमें पता है कि रैशनल नंबर और रियल नंबर दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रियल नंबर। तो मतलब इरेशनल नंबर हमारा रैशनल नंबर का, रियल नंबर का वो हो गया सबसेट। वैसे ही हमारा Q जो है वो भी सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। समझ में आ रहा है? यहाँ में चेन कंटिन्यू करनी हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ठीक है, और वो जो R है सबसेट किसका हो जाएगा? C का हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म थे
है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो सारे किसके सबसेट है वो मैंने यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाया। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेट ऑफ इंटरवल्स, है ना। क्या बच्चों, सेट ऑफ इंटरवल, ये नया टाइप है आपके लिए, लेकिन आप लोगों ने ये 10th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है नंबर लाइन वाला, वही है, आपको देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। लेकिन उसको सेट के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं वही हमें देखना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग इंटरवल सेट के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है इंटरवल सेट। ठीक है, पहला जो उसका टाइप है उसका नाम है ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो नंबर लाइन प्लॉट कर रहा हूं, ये हमारा आ गया 0। ठीक है, मान लो यहाँ पे a ले लेता हूं, चलो यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखता हूं, यहाँ पे a ले लेता हूं और यहाँ पे b ले लेता हूं। ठीक है, दो नंबर, और a और b के ये रियल लाइन है। ठीक है, रियल नंबर लाइन है, तो रियल लाइन है, तो a और b के बीच के सारे एलिमेंट में कवर कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन a और b को कवर कर रहा नहीं हूं, तो कुछ a और b के सारे रियल नंबर कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि मान लो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x, जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं इनमें से, है ना, तो x बिलोंग्स टू r, ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूं कि a लेस देन x लेस देन b होगा, राइट, यही होगा ना। समझ में आ रहा कुछ, क्या होगा, इसका मीनिंग तो वही होता ना, x जो है a से बड़ा और b से छोटा, उन दोनों के बीच की सारी रियल वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, लेकिन a और b कवर करना नहीं है, तो ये हमारा हो गया a लेस देन x लेस देन b, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया हमने, और ये हमारा नंबर लाइन के फॉर्म में आ गया, जो हम लोग उनमें से नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। लेकिन उसको सेट के फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे x इज बिलोंग्स टू a b, ये कर्ली ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट, और ये जो है इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों कि a और b के बीच के सारे एलिमेंट में से कोई एक x हो सकता है, लेकिन a और b कवर करना नहीं है, a और b आएगा नहीं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेम नंबर लाइन बनाता हूं आपको, और यहां पे इस बार हम लोग a और b को कवर करेंगे, उनमें से हम लोग x सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच के सारे एलिमेंट, तो इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, a लेसर इक्वल टू b, x लेसर इक्वल टू b। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है हमारी, रियल लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे, कौन सा सेट बोलेंगे, इसको क्लोज इंटरवल सेट बोलेंगे। कौन सा सेट बोलेंगे, क्लोज इंटरवल सेट। इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू a b इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये बहुत ही छोटे सिंबल है लेकिन बहुत ही काम के है, हर जगह आपको काम आने वाले हैं 11th और 12th में। इसका मीनिंग क्या होगा, x कैसा लेना है आपको, x ऐसा रियल नंबर लेना है जो a और b के बीच के सभी में से आ सकता हो, या फिर a और b भी आ सकता हो। समझ में आ रहा है कुछ, है ना, पूरा कवर किया होगा। x किस में से लेना है, इनमें से लेना है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, या फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू आ सकती है। तो वो तो रियल नंबर है, रियल नंबर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ना, तो वो इनफाइनाइट नंबर में से कोई एक लेना है, तब आपको डिनोट करना हो तो इस तरह से डिनोट कर पाएंगे। तो x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। अब तो आपको बच्चों समझ में आ ही गया होगा कि इस बार क्या करता हूं मैं, यहां पे a को कंप्यूट करता नहीं हूं, लेकिन b को कंप्यूट कर लूंगा, और उन दोनों के बीच की बात, तो बीच के नंबर सारे,
तो क्या आ जाएगा a लेस देन x लेसर इक्वल टू b, इस तरह से लिखेंगे मैथमेटिकली, ये रियल लाइन है, ठीक है। तो इसको जो मैथमेटिकली हम लोग सिंबलाइज करेंगे, x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल b, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन क्लोज। समझ में आ रहा है, एक ओपन और क्लोज। इसको क्या बनेंगे, x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसका मीनिंग वो हो जाएगा कि जो x है हमारा वो a और b के बीच में से कोई एक नंबर होगा और b कंक्लूड करना है, a को कंक्लूड करना नहीं है। चलो चौथा आखिरी देख लेते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। कौन सा, क्लोज ओपन इंटरवल। तो आपको नंबर लाइन की समझ में आ जाएगी कि अब इस बार क्या कवर करना है, आपको a कवर करना है, b को नहीं लेना है। तो a और b इनकी सारी वैल्यू, ये रियल नंबर, तो इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, a is lesser equal to x less than b, ठीक है। और इसको जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से, x is belongs to close interval a ओपन इंटरवल b। समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमें x ऐसा लेना है कि a और b के बीच का रियल नंबर हो और a भी हो सकता हो। समझ ना, a भी कंक्लूड करना है लेकिन b को कंक्लूड करना नहीं है। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी इसको बोलेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी बोलेंगे, ओपन क्लोज ए बी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि ए और बी के बीच की वैल्यू लेनी है, ए और बी को कंक्लूड करना नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा, ए और बी के बीच की वैल्यू भी लेनी है और ए और बी को भी कंक्लूड करना है। इसका मीनिंग क्या होगा, ए और बी के बीच की वैल्यू लेनी है, बी को कंक्लूड करना है लेकिन ए को कंक्लूड नहीं करना। सेम है, यहाँ पे ए को कंक्लूड करना है और बी को कंक्लूड करना नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? आई होप बच्चों कि आपको ये सारे इंटरवल सेट समझ में आए होंगे, ठीक है। ये बहुत ही छोटे और अच्छे सेट हैं, वो हर जगह काम आने वाले हैं 11th और 12th में, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसमें, ठीक है। वो है हमारा पावर सेट, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्या देखा, यहाँ पे सबसेट देखा, फिर नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा, फिर हम लोगों ने इंटरवल सेट देखा। अब देख लेते हैं पावर सेट किसको बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों पावर सेट की बात कर लेते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक सेट है, सेट ए, उसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है। अब मैं इससे सबसेट निकालता हूं, सबसेट ऑफ ए क्या आ जाएंगे हमारे पास, दो तो फिक्स ही होते हैं, एक तो नल सेट और सेट इटसेल्फ, फिर सिंगलटन सेट बना लेते हैं वो एलिमेंट का यूज करके 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सेट ए के सबसेट हो गए, राइट। तो पावर सेट किसको बोला जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से। मैं देखना है ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। पावर सेट ऑफ ए इसको बोलेंगे, पी से डिनोट किया जाता है पावर सेट ऑफ ए। हम लोग क्या लिखते हैं इसको, सेट ए का पावर सेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या किया मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने पावर सेट कैसे निकाला, जो भी सेट था उसके हम लोगों ने सबसेट निकाले और सबसेट को ही मैंने सेट में डाल दिया। मतलब जो भी सेट होता है उसके सबसेट का सेट, क्या बच्चों, सबसेट का सेट है ना। तो सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। क्या बोलेंगे बच्चों, पावर सेट, ठीक है। क्या, सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। मतलब कोई भी सेट होगा उसके सबसेट का सेट निकाल दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब क्या करना है, कुछ करना नहीं है, जो भी सेट है उसके सबसेट निकालिए और उसी को सेट में डाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक और एक बात बताओ कि जो भी पावर सेट आएंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे। इफ सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए क्या आ जाएगा, वो भी बताओ।
क्योंकि सबसेट ही लिखना है, तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2n। क्या हो जाएगा 2n, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसेट का ही सेट बनाना है, तो जो भी सेट है उसके सबसेट का सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास 2n, तो वही आ जाएंगे एलिमेंट्स 2n। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब और एक बात ध्यान से, अब ये पावर सेट है ना, उसी का मानो मैं आपको पूछूं सबसेट निकालिए, तो वो पावर एक सेट था, उसके सबसेट बनाए, उसका मैंने सेट बनाया, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पावर सेट का ही सबसेट बनाइए, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उसमें, मतलब कितने नंबर ऑफ सेट आएंगे, समझ रहे हो कुछ? फिर से बोल देता हूं, एक सेट है, उसके हम लोगों ने सबसेट निकाले, उसको सेट में डाला, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, राइट। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितने आएंगे 2n आएंगे, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पावर सेट का ही सबसेट निकालना हो, पावर सेट का ही सबसेट निकालना हो, तो क्या आंसर आएगा, कितने नंबर ऑफ सबसेट मिलेंगे उसके? सिंपल है, जो सेट के लिए हम लोग n एलिमेंट लेते थे तो उसके लिए क्या आता था 2n, और यहां पे कितने एलिमेंट है 2n एलिमेंट है, तो आंसर क्या आएगा सबसेट का 2n। समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सेट ए के सबसेट निकाले तो वो आ गई, उसको हम लोगों ने सेट में डाला, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, राइट। और पावर सेट के एलिमेंट कितना है 2n। क्यों 2n है? क्योंकि सेट के सबसेट का सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, तो भाई जो सबसेट है नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे वही एलिमेंट आएंगे, तो 2n आ गया, राइट। मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि जो पावर सेट आया उसके सबसेट कितने होंगे, तो सिंपल सी बात, जो फॉर्मूला यहां लगाया था कि n एलिमेंट होता है तो 2n सबसेट होते हैं, तो n एलिमेंट की जगह कितने एलिमेंट आ गए, अब यहां पे हमारे पास 2n आए, समझ में आ रहा है? तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे 2n। अब समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, आई होप बच्चों की आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कौन सा? पावर सेट। पावर सेट किसको बोलेंगे? सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। किस तरह से डिनोट करेंगे? P ऑफ A। दो चीजें याद रखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे उसके 2n, और पावर सेट के सबसेट के नंबर कितने आएंगे 2n। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका लास्ट एंड फाइनल सेट है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। बच्चों यूनिवर्सल सेट की बात करें तो बहुत आसान तरीके से मैं समझा सकता हूं उसको, कि जो सबसे बड़ा सेट हो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, है ना? समझ में आ रहा है? जो सबसे बड़ा सेट हो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक बड़ा सा सेट, उनमें से हम लोग दूसरे सेट बना सकते हैं, और वो जो बड़ा सा सेट है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। मान लो मैं एक सेट लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10, ठीक है। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है U, इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? U से, ठीक है। अब मैंने उसमें से दो चार सेट बनाए, मान लो A 1 2, B बनाया मैंने 3 4 5, C बनाया मैंने 7 8 9, ठीक है, और D बनाया मैंने 10, ठीक है। तो ये जो सारे सेट है किसमें से बनाए हुए? U के एलिमेंट के ही बनाए हुए, U के एलिमेंट का यूज करके ही बनाया हुआ है। मतलब इस तरह से बोल सकते हो कि ये सारे U के सबसेट है, ठीक है। जो सबसे बड़ा सेट हो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जिसमें जिसके एलिमेंट को यूज करके नए नए सेट बनाया हो, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं जो नए बनाया हुआ सेट है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके फाइन। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ सीखा। पहले तो हम लोगों ने सबसेट सीखा, फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ सबसेट निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने इंटरवल सेट देखा, फिर हम लोगों ने पावर सेट देखा, और ये छोटा सा टॉपिक यूनिवर्सल सेट देखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखवा है, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाना और बहुत उसमें बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। दरअसल मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कि क्या होता है। आई होप बच्चों कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है,
ठीक है, ना समझ में आए तो 2 बार देखना, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लेना, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।